कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है ना। अपन ने अभी क्या पढ़ा है, अभी अपन ने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखते हैं क्या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब क्या। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती थी कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की अगर एक उस ट्रायंगल को कोई साइड अगर क्या कहते हैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए उस ट्रायंगल में कि वो वन साइड कैसी हो, पैरेलल हो, वन साइड कैसी हो, पैरेलल हो, तो बाकी बची हुई दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या कहती थी वो कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। लेकिन अब उसका कन्वर्स क्या कहता है, उसका कन्वर्स कहता है कि एक ऐसी लाइन है, ये लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक लाइन है वो डिवाइड करती है ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में। मतलब क्या दिया रखा है उसने, बोला है कि गिवन है क्या कि AD अपॉन में DB इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC के, है ना। तो उसने ये बोला है कि वो जो लाइन है वो क्या करती है ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये तो फिर वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो लाइन ट्रायंगल की दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो वो थर्ड साइड की हमेशा कैसी होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये कौन कहता है, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है, इसी को कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे गिवन क्या है इस वाले में, इसका प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, देखो इसके प्रूफ में मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने मान रखी है क्या कि ये लाइन मैंने माना है जिसका मैंने एफ ले लिया कि वो पैरेलल है किसके, बीसी के, अपन मान लेंगे, ठीक है। पहले क्या गिवन क्या है, गिवन मुझे ये है कि AD अपॉन DB इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है कि जो मेरा ये DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये मुझे प्रूफ करना है क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर कोई लाइन हो वो अगर किस लाइन अगर वन साइड की पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में कट करेगी, ठीक है। लेकिन कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन दो साइड को क्या कहते हैं ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड कैसी होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी, है ना। तो अब देखो मुझे क्या दे रखा है कि रेशियो बोला है कि इक्वल है, ठीक है। फिर प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल BC के। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ, क्या DF ड्रॉ किया, वही पैरेलल किसकी ड्रॉ किया है, BC के क्या DF को मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, BC के मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो अपन बोलेंगे सिंस अगर DF पैरेलल है BC के, कैसा है, पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि AD अपॉन में DB इक्वल किसके हो जाएगा, AF अपॉन में FC के। क्यों, बाय BPT, है ना। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही तो बोला था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के तो उसके तो वो क्या है, दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसलिए मैंने लिख दिया क्या कि AD अपॉन DB इक्वल है किसके, AF अपॉन में FC के, ठीक है। और मुझे ये चीज पहले से दे रखी है कि AD अपॉन DB इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो AD अपॉन DB मतलब AD अपॉन DB यहाँ पे AE अपॉन EC के इक्वल है और यहाँ पे AF अपॉन FC के इक्वल है। तो ये देखो AD अपॉन DB तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी इसके बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को इसके इक्वल टू में लिख देंगे। इक्वल में क्या कि AE अपॉन में क्या आ जाएगा, EC इक्वल हो जाएगा किसके, AF अपॉन में FC के, ठीक है। फिर अब देखो ये दोनों तो इक्वल आ गए, फिर अपन क्या करेंगे, फिर करेंगे बोथ साइड ऐड कर देंगे किसको, 1 को, ठीक है। तो ऐड बोथ साइड 1,
ठीक है, 1 को अपन ने क्या किया, बोथ साइड ऐड कर दिया, ठीक है, और बोथ साइड क्या कर दिया अपन ने, 1 को ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा AE अपॉन में EC प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AF अपॉन में FC और ये प्लस 1। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसका अगर अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, AE प्लस EC अपॉन में क्या आ जाएगा EC, है ना, एलसीएम लोगे तो EC आ जाएगा। ऐसे फिर इसको देखेंगे तो AF अपॉन प्लस FC अपॉन में क्या आ जाएगा FC। अब देखो AE और EC मिलके क्या बनाते हैं AC को, ऐसे AF और FC मिलके भी क्या बनाते हैं AC को, तो AE अपॉन EC, AE प्लस EC को अपन क्या लिख देंगे AC, ऐसे AF प्लस FC को भी क्या लिख देंगे AC, ठीक है, लिख देंगे। अब उसके बाद देखो AC से AC जाएगा कट, क्योंकि अगर इसको मैं नीचे ले आऊं तो बिग डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन EC और 1 अपॉन FC, ठीक है। EC अब ये दोनों EC को उधर ले आऊं और FC को उधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, EC इसको उल्टा कर दे तो EC अपॉन FC आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे ये इसमें क्या आ रहा है कि EC और FC आपस में इक्वल है। अगर देखो EC और FC कब इक्वल हो सकते हैं, EC और FC जब इक्वल हो सकते हैं जब F और E दोनों एक ही पॉइंट पे हो, मतलब क्या, मतलब कि क्या कि जे F और E कैसे है कोइंसाइड है ना, तभी तो वो इक्वल आ सकते हैं, और यहाँ पे मेरे इक्वल बता रहे तो इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दिस मींस E and F are coincide। कोइंसाइड मतलब क्या कि E के ऊपर ही F है ना, E के ऊपर ही F है, तो अपन जैसे E और F कैसे हो कोइंसाइड, इसका मतलब हेंस देयरफॉर अपन बोल सकते हैं क्या कि जो मेरा BE है ना, क्या बोल सकते हैं अपन कि जो मेरा BE है वो कैसा है, पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक, हेंस आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।